हाँ जी दोस्तों, तो कैसे चल रही है आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पार्ट 11 के बारे में। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम बहुत अच्छे जो है वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इस टॉपिक से कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, कुछ टॉपिक हमारा ये है कि टॉपिक का नाम है तत्व, संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता। ठीक है, तो इसमें देखिए कई कॉलम आप देख पा रहे होंगे, जिसमें अगर फर्स्ट 3 कॉलम की बात करें तो एक में हमारा है तत्व, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। ठीक है, जिसमें तत्व में आप पहले कॉलम में 5 जो है तत्व देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कार्बन। ठीक है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और संयोजकता दे रखी है। आपको कैसे निकालनी है अगर नहीं दे रखी होगी तो? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाह्य कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर बाह्य कोश में 5 से कम जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो एक कक्षक होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी कोश में, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। अब हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा। संयोजी यानी कि वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हुआ। लेकिन संयोजकता इसकी 0 कैसे हो गई ये हम इसमें देखेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन ये क्या है? अक्रिय गैस हैं और अक्रिय गैस की संयोजकता हमेशा 0 होती है। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हीलियम की संयोजकता 0 हो गई। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता भी 2 होगी। ठीक है, एल्युमिनियम के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके 3 हुए, संयोजकता भी 3 हो गई। क्योंकि 5 से कम जितनी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। लेकिन 5 से अधिक अगर 5 या फिर 5 से अधिक अगर संयोजी कोश में यानी कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता चेंज होगी। ये हम इसी में आगे देखेंगे। ठीक है दोस्त, अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यहाँ पे आप कैलकुलेट करके भी, मतलब अगर आपको याद होगा तभी भी और नहीं याद होगा तभी भी आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करके कर सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन। ठीक है, यानी कि 6 परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन की। तो पहले में अगर हम देखें तो 2 होगा, दूसरे कोश में कितना होगा? 4 होगा। तो दूसरा कोश चूंकि बाह्य कोश है इसीलिए इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब बात आती है दूसरे कॉलम की, जिसमें हमारा तत्व दे रखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और क्लोरीन। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जो सबसे पहले परमाणु क्रमांक की बात करें तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन कितनी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी कि 7 होती हैं, 7 होता है परमाणु क्रमांक। और इसे हम कैसे बांटते हैं? 2 और 5। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दूसरा कोश ही चूंकि हमारा बाह्य कोश है इसीलिए 5 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने क्या कहा आपको कि संयोजकता निकालने के लिए अगर बाह्य कोश में 5 या फिर 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो संयोजकता पर असर पड़ता है। क्या पड़ता है कि 5 या फिर 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको 8 में से आपको घटा लेना है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो वही हमारी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करें तो पहला कोश में इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा? 2, दूसरे में 6 और दूसरा ही चूंकि हमारा बाह्य कोश है, क्योंकि इसके बाद इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बचती है, इसीलिए बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी 5 से ज़्यादा है, तो इसको भी 8 में से घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 2। तो इस तरीके से हम संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता निकालने के लिए अगर संयोजी कोश में 5 या फिर 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको 8 में से घटा लेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। अगला है नियॉन।
तो नियॉन क्या है हमारा एक अक्रिय गैस है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, लेकिन संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 0 कैसे भी होगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है और 5 से अधिक होता है तो 8 में से घटाते हैं, तो 8 में से 8 क्या 0, इस तरीके से भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर हम भरने की कोशिश करें कक्षक, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, ठीक है। तो इस तरीके से 7 आया। और संयोजकता निकालने की बात आएगी तो 5 से अधिक है, तो 8 में से 7 गया 1, तो इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक है दोस्त। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप से पूछेगा। तो क्वेश्चन हमारा इस टाइप से पूछ सकता है कि क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, इसकी संयोजकता बताइए, या फिर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड फ्यूचर में आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो खुद क्रिएट कीजिए और उसे सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है दोस्त। क्योंकि जितना से जितना क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर क्वेश्चन को क्रिएट करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर और भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ लाने का प्रयत्न करेंगे। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।